आज का जो टॉपिक है वो है गुप्तकालीन मंदिर कला, जिसमें कि पहला प्रश्न है, गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? ऑप्शन है पहला मछली, दूसरा कुर्म, तीसरा मगरमच्छ और चौथा दरियाई घोड़ा। इसका सही उत्तर होगा कुर्म यानी कछुआ। इसमें जो दूसरे ऑप्शन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है वो देवी गंगा का वाहन है। मकर या मगरमच्छ जो है वो एक प्रतीक है, जो कि बताया गया है हमें जल में रहने वाले हर प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। उसी तरह मछली के बारे में जानते हैं कि यात्रा में जब भगवान वरुण देव की एक झांकी शामिल थी, जिसमें भगवान झूलेलाल को पानी के अंदर मछली पर सवारी करते हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? इसका ऑप्शन है शिव, विष्णु, दुर्गा और बुद्ध। उत्तर है विष्णु। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ में स्थित गुप्तकालीन दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्ण विकसित रूप में दिखाई देता है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर मूर्तियों से जड़ित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन है देवगढ़, ऐरान, भीतरगांव, बोधगया। सही ऑप्शन है भीतरगांव। भीतरगांव जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है और यहाँ गुप्तकालीन एक मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो कि गुप्तकालीन जो वास्तुकला है उसके सुंदर नमूने हैं। ईंटों से निर्मित यह मंदिर अपनी सुरक्षित और उत्तम सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसकी एक एक ईंट सुंदर और बहुत ही आकर्षक आलेखनों से रचित है और सुसज्जित है। इसकी 2-2 फुट लंबी चौड़े खाने और अनेक सजीव एवं सुंदर उभरी हुई मूर्तियों से ये भरी हुई हैं। इसकी छत जो है वो शिखरमयी है और बाहर की दीवारों के ताकों में मृण मूर्तियां दिखलाई पड़ती हैं। इस मंदिर की हजारों उत्खचित ईंटें लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक रूप में अंकित किया गया है? ऑप्शन है अलौकिकता, सहचरी, वाहन और सहचर। इसमें सही उत्तर है सहचरी। कौमुदगी श्री विष्णु की गदा का नाम है और अलवार संतों की परंपरा में जो भूतलावर को कौमुदगी का अवतार बताया गया है। चित्रों में विष्णु को दाहिने हाथ में गदा धारण करते हुए दिखाया जाता है। वहीं कुछ शिल्पों में कौमुदगी को गदा नारी या गदा देवी के रूप में विष्णु के बराबर खड़ा दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है शिव, गणेश, ब्रह्मा और विष्णु। इसमें सही उत्तर होगा विष्णु जी। शयन मुद्रा में मिली जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं वो भगवान विष्णु की ही है। और उत्तर प्रदेश के अगर देवगढ़ की बात करें, देवगढ़ से लेकर बेतवा नदी के दाहिने तट पर एक मंदिर है जो भारत के प्राचीन मंदिरों में है। सुंदर नक्काशी से सजा दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में सुंदर मूर्ति है। अगला प्रश्न है, मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं किससे बनी थी? ऑप्शन है पहला चूना पत्थर, दूसरा डायोराइट, तीसरा लाल बलुई पत्थर, चौथा संगमरमर। सही उत्तर है लाल बलुई पत्थर। गुप्त काल में मथुरा केंद्र पर लाल बलुई पत्थर से ही गौतम बुद्ध की एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर मूर्तियों का अंकन हुआ है। मथुरा शैली की प्रमुख मूर्तियों में अगर बात करें तो एक है बैठे हुए बुद्ध, जो कटरा सीमांड कुषाण काल का है। दूसरा है जैन तीर्थंकर, जो गुप्त काल मथुरा शैली का है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग क्या थे? ऑप्शन है पहला मंडप, गर्भगृह, वेदिका, हर्मिका, थूहा। दूसरा वेदिका, हर्मिका, छत्रावली, थूहा, केपुटी। तीसरा जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर। और चौथा ऑप्शन है गर्भगृह, वेदिका, प्रवेश द्वार, थूहा और कुपुटी। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें कि है जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर।
इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले जगती है, ये क्या होता है? ये वह चबूतरा होता है जिसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। दूसरा है हमारा गर्भगृह। यह मंदिर का मुख्य कक्ष होता है जिसमें देवता की प्रतिमा स्थापना की जाती है। तीसरा है प्रवेश द्वार। यह वह होता है जहां मंदिर परिसर में हम प्रवेश करते हैं। अब आई मंडप द्वार की बात। मंडप प्रारंभ में गर्भगृह के सामने एक छोटा सा स्तंभ युक्त मंडप होता था जो प्रायः तीनों ओर से खुला रहता था। शिखर है गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर जो कोण के अनुरूप शिखर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उत्कीर्ण उदयगिरी की गुफाएं किसके निकट हैं? ऑप्शन है भोपाल, हम्पी, औरंगाबाद, लुम्बिनी। सही उत्तर है भोपाल। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उत्कीर्ण उदयगिरी की गुफाएं हमें भोपाल के निकट मिलती हैं। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल की है और शिलाओं को काट कर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। इन गुफाओं में स्थित शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई थीं। उदयगिरी की ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था, मतलब ऑप्शन ए। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में अन्य धर्मों व अन्य देशों के छात्र भी पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है उदयगिरी, उज्जैन, देवगढ़, नचना ठाकुर। इसमें सही उत्तर है उदयगिरी। महावराह मूर्ति शिल्प भेलसा के पास से प्राप्त हुआ है। भेलसा के पास उदयगिरी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए एक मंदिर में यह मूर्ति स्थापित है। इसमें वराह मुख और मानव शरीरधारी भगवान वराह तिरछे खड़े हैं। उन्होंने स्त्री शरीर धारी पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर उठा लिया है। इस मूर्ति के पीछे सागर तट पर देवों और ऋषियों की प्रकृतियों अंकित है और एक स्त्री को जल में खड़ी दिखाया गया है जिसका उद्धार भगवान बराह ने किया था। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है? ऑप्शन है ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। सही उत्तर है अभय मुद्रा। सुल्तानगंज जो कि बिहार से प्राप्त है, गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा अभय मुद्रा में है। ताम्र में निर्मित बुद्ध प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो है 7 फुट। मुखमंडल पर अत्यंत शांति व गंभीरता के भाव हैं। वे शांत भाव में खड़े हुए हैं और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। यह प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी और बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका जो काल है वो लगभग 400 ईस्वी माना गया है। मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा, इसमें बुद्ध एक चौकी पर खड़े हुए हैं। उनकी शांत मुख मुद्रा पर प्रसन्नता, दयालुता व आध्यात्मिक भावों का सम्मिश्रण है। सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की एक खड़ी प्रतिमा है जो सारनाथ की गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की है और यह मूर्ति अत्यंत उत्कृष्ट मानी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इस तरह की और भी वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।